So, hello friends, this is Nutan. Welcome to our mavericks channel. लास्ट वीडियो में हमने सिंप्लेक्स मेथड और उसके ऊपर एग्जांपल्स देखे थे। इस वीडियो में हम और भी उस टाइप्स के एग्जांपल्स देखने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड के। सो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स को। एग्जांपल्स नंबर 1। max z is equals to 2x plus ly subject to x plus y less than or equals to 600, 0 less than or equals to x less than or equals to 400, 0 less than or equals to y less than or equals to 300. So ये कंस्ट्रेंट्स दिए हैं एग्जांपल में। अभी इसका सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे सॉल्यूशन द कंस्ट्रेंट्स आर गिवन कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं पहले। द कंस्ट्रेंट्स आर first x plus y is equals to less than or equals to 600. Next, x is lies between 0 to 400. That means x is less than or equals to 400. Y is lies between 0 to 300. That means y is less than or equals to 300. And x is greater than 0, y is greater than 0. That means it is a non-negative constant. अभी ये हुए हमारे constraints। अभी इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म is so first our equation जो है max z is equals to 2x plus 5y subject to so यहाँ पे all constraints are less than or equals to a, इसलिए हम इसमें slack variables ऐड करने वाले हैं। So first x plus y plus s1 is equals to 600. Next x plus s2 is equals to 400 and y plus s3 is equals to 300. So हमने 3 slack variables ऐड किए हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी slack variables को ऐड करते हैं और उसका कॉन्स्टेंट्स 0 देते हैं। So यहाँ पे अभी x, y, s1, s2, s3 all are greater than or equals to 0. So ये हुए हमारे कंस्ट्रेंट्स। अभी हमें टेबुलर फॉर्म में ये सारे वैल्यूज डालने हैं। सो फर्स्ट आवर इज cj दैट मीन्स आवर मैक्सिमम z जो है उसमें जो कांस्टेंट है वो आएंगे। नेक्स्ट है हमारा xb में कितने वेरिएबल्स है x1, x2, s1, s2, s3। सो cj में ये कांस्टेंट्स यानी कि 2, 5, 0, 0 और 0। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने वेरिएबल्स ऐड किए हैं वो s1, s2 और s3। इसके कांस्टेंट्स स्टार्टिंग में 0, 0, 0 रहेंगे। अभी वैल्यूज हम डालेंगे। x1 फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू है 1, 1, 1। सो यहाँ पे 1, 1, 1 और ये दोनों 0 है क्योंकि s2, s3 यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट x इज 1, y नहीं है इसलिए 0, s1 नहीं है 0, s2 है 1, s3 नहीं है 0। सेम यहाँ पे x नहीं है 0, y है 1, s1, s2 नहीं है और s3 है इसलिए 1। सो b यानी कि यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लिखने वाले हैं, जो फर्स्ट कांस्टेंट है हमारा 600, सेकेंड कांस्टेंट है हमारा 400 और थर्ड वन इज द 300। सो ये हुआ हमारा टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे अब हमें zz निकालना है। zz यानी कि 0 से इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 0 से इसको, प्लस 0 से इसको। सो यहाँ पे ऑल जीरोस है इसलिए स्टार्टिंग में इनिशियली zz आर ऑल 0 LPP। So next
जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे। सो जेड जे माइनस सी जे, सो यहाँ पे 0 - 2 यानी कि -2, 0 - 5 -5, 0 - 0 0 0। सो ये हुआ हमारा टेबुलर फॉर्म। अब इसमें हमें पाइवोट एलिमेंट निकालना है। सो पाइवोट एलिमेंट्स के लिए हम जो जेड जे माइनस सी जे है उसमें से निगेटिव एलिमेंट्स चूज करेंगे। निगेटिव में अगर दो निगेटिव है तो उसमें से हम मोस्ट निगेटिव जो है उसको हम चूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे -2 और -5 है तो उसमें से मोस्ट निगेटिव होगा ये -5। सो दिस इज आवर पाइवोट कॉलम। सो दिस वन। सो x2 कॉलम हुआ तो x2 कॉलम से हमें इस कॉन्स्टेंट्स को डिवाइड करना है। सो फर्स्ट होगा हमारा 600, रेशियो निकालेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट होगा 400 डिवाइड बाई 0 यानी कि 0, 300 डिवाइड बाई 1 यानी कि 300। सो अब हम इसमें से जो मोस्ट उसमें से पॉजिटिव वैल्यू यानी कि जो लेस मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो हमें शूट करनी है। तो इसमें से मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है 300। सो दिस वन इज आवर पाइवोट रो। सो पाइवोट रो और पाइवोट कॉलम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे। सो दिस वन इज आवर पाइवोट एलिमेंट। सो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, अगर 1 नहीं होता तो उसको हम 1 करते और बाकी रो को जो रो ऑपरेशंस करना है वो करते। अभी यहाँ पे 1 है इसलिए इस टेबल में कोई भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये जो 1 है इसका कौन से कॉलम में है x2, यानी कि ये x3 को हम x2 से रिप्लेस करेंगे और इसका जो कांस्टेंट है 5 तो 0 को हम 5 से रिप्लेस करेंगे। सो टेबल विल बी यहाँ पे हम फिर से एक टेबल निकालते हैं दूसरा। यहाँ पे सी बी, सी जे, एक्स बी, तो 2 5 0 0 0। यहाँ पे x1 x2 s1 s2 s3। तो यहाँ पे 0 0। अभी ये पे s3 को हमें x2 से रिप्लेस करना है और उसका कांस्टेंट है 5। तो ऑल रो बिकम सेम। सो ये फर्स्ट रो को हमें ये जो 1 है इसको हमें पहले 0 करना है तो इसके लिए हमें रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। सो रो ऑपरेशंस विल बी r1 माइनस r3। सो r1 माइनस r3 ये रो ऑपरेशंस हम इसके ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं। सो फर्स्ट रो विल बी 1 माइनस 0 विल बी 1, 1 माइनस 1 इट विल बी 0। यहाँ पे 1 माइनस 0 इट विल बी 1। सो 1 0 1, यहाँ पे 0, 0 - 1 यानी कि यहाँ पे -1 है। सो यहाँ पे -1। सेकेंड रो ऑलरेडी 0 है इसमें तो सेकेंड रो एज इट इज आएगी। थर्ड रो में 0 1 0 0 1। सो यहाँ पे r1 माइनस r3 यानी 600 माइनस 300। सो यहाँ पे 300 आ जाएगा। ये 400 रिमेन्स सेम और यहाँ पे 300 रिमेन्स सेम। So next our step will be ZZ. ZZ यानी कि 0 × 1 प्लस 0 × 1 प्लस 5 × 0 उसका एडिशन। सो यहाँ पे एडिशन 0 आ जाएगी, यहाँ पे एडिशन 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5। तो नेक्स्ट निकालेंगे ZZ माइनस CJ। सो 0 - 2 -2, 5 - 5 0 0 0 और 5 - 0 5। तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। रेशियो के लिए यहाँ पे हमें चेक करना है जेड जे माइनस सी जे। यहाँ पे देखो जेड जे माइनस सी जे है
नेगेटिव एलिमेंट है -2, सो दिस विल बी आवर पाइवट कॉलम। सो ये कॉलम से हमें इसको डिवाइड करना है। सो 300 डिवाइड बाई 1 300, 400 डिवाइड बाई 1 सो 400, और 300 डिवाइड बाई 0 तो ये 0 हो जाएगा। सो इसमें मिनिमम एलिमेंट है 300, सो दिस विल बी आवर पाइवट रो। एंड पाइवट कॉलम और पाइवट रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि दिस वन, इट विल बी आवर पाइवट एलिमेंट। सो इसको, ये तो ऑलरेडी 1 है, सो इसके नीचे के जो एलिमेंट्स है इसको हमें 0 करना है। सो थर्ड रो में तो ऑलरेडी 0 है, तो सेकेंड रो हमें 0 करना है। सो इसके लिए हमें फिर से एक टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे टेबल बनाते हैं, सी बी सी जे एक्स बी। सो 2 5 0 0 0, x1 x2 s1 s2 s3। सो यहाँ पे बी। सो यहाँ पे देखो ये x1, यानी कि ये s1 से x1 को रिप्लेस करेंगे, और ये 0 को 2 से रिप्लेस करेंगे। तो 2 x1 0 s2 एंड 5 x2। सो ये रो तो सेम आएगी, 1 0 1 0 -1 300। सेकेंड रो में चेंज होगा, सेकेंड रो के लिए ऑपरेशन होगा R2 -R1। सो ये ऑपरेशन हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। सो यहाँ पे देखो 1 -1 0, तो 0 -0 0, सो 0 -1 -1, सो 1 -0 1, और ये 0 -1 होने के लिए प्लस हो जाएगा। और थर्ड रो रिमेन्स सेम। सो थर्ड रो विल बी 0 1 0 0 1। यहाँ पे भी चेंज होगा, R2 -R1, यानी कि 400 -300, यानी कि यहाँ पे 100 आ जाएगा, और ये 300 रिमेन्स दी सेम। देन जेड से निकालेंगे हम। सो यहाँ पे जेड जे निकालेंगे। जेड जे के लिए देखो 2 × 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 × 0 0, 0 × 0 0, +5 × 1 5, 2 × 1 2, सो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 + 0 + 5, यानी कि 3 आ जाएगा। सो ये हुआ हमारा जेड जे। सो नेक्स्ट हम निकालेंगे जेड जे -सी जे। सो 2 -2 0, 5 -5 0, 2 -0 2, 0 -0 3 -0 3। So this will be our zj minus cj, और यहाँ पे देखो zj minus cj all are positive, zj minus cj all are greater than or equals to 0, and therefore this is the optimal solution. So values will be here, x1 की वैल्यू होगी 300, और x2 की वैल्यू होगी 300, और s2 के लिए वैल्यू है 100। So x1 will be 300, x2 will also have 300, एंड S2 की वैल्यू होगी 100, जो हम z के इक्वेशन में डालने वाले हैं। z का इक्वेशन है मैक्स z इज इक्वल्स टू 2x + 5y + 0s1 + 0s2 + 0s3। सो इसमें हम वैल्यूज डालेंगे। सो 2x यानी कि 2 300 + 5 × 300 + 0s2, so 0s1 0, 0 × 100 + 0 × 0. So answer will be 1500 + 600. So it will be 2100. This will be the next z का value.
सो ये हुआ मैक्स जेड का वैल्यू। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। So max z is equals to 3x1 plus 4x2 plus x3 plus 5x4 subject to 8x1 plus 3x2 plus 2x3 plus 2x4, which is less than or equals to 10. Next 2x1 plus 5x2 plus x3 plus 4x4 less than or equals to 5. X1 plus 4x2 plus 5x3 plus x4, which is less than or equals to 6. Then x1, x2, x3, x4 all are greater than or equals to 0. तो इसमें देखो ये all less than or equals to constants है। So इसमें हम स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे तीनों इक्वेशन में। सो आवर इक्वेशंस विल बी max z is equals to 3x1 plus 4x2 plus x3 plus 5x4। सो तीन इक्वेशन है, तीनों में हमें स्लैक वेरिएबल ऐड करना है। सो 0s1 0s2 और 0s3 एंड सब्जेक्ट टू। सो 8x1 plus 3x2 plus 2x3 plus 2x4 plus s1 is equals to 10. Next equation is 2x1 plus 5x2 plus x3 plus 4x4 plus s2 is equals to 5. Then x1 plus 2x2 plus 5x3 plus x4 plus s3 is equals to 6. Then all x1, x2, x3, x4, s1, s2, s3 all are greater than or equals to 0. सो नेक्स्ट स्टेप है हमें टेबल फॉर्म करना है, यानी कि ये जो वैल्यूज है हमें टेबल में डालनी है। सो फर्स्ट cj xb, सो cj विल बी z के कॉन्स्टेंट्स, यानी कि 3 4 5 0 0 और 0। और xb में x1 x2 x3 x4 s1 s2 s3। 3 4 1 and 5। 1 5 and 0। सो जो हमें वेरिएबल्स यूज किए गए वो याद होंगे, s1 s2 और s3। सो 8 3 2 2 1 0 0 1 2 5 1 0 1 0 1 2 5 1 2 5 1 0 0 1। और जो सेकेंड रो के 2 5 1 4 2 5 1 4 0 1 0। सो यहाँ पे s1 s2 s3 initially 0, so our zj will also initially 0। next zj minus cj -3 -4 -1 -5 0 0 0। यहाँ पे हमें कांस्टेंट डालने हैं, कांस्टेंट है 10 5 और 6। यहाँ पे z इनिशियली 0।
सो यहाँ पे जो मोस्ट नेगेटिव है, यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव होगा -5। दिस विल बी आवर पाइवट कॉलम। सो इस कॉलम से हमें इसको डिवाइड करना है और रेशियो निकालनी है। सो इस कॉलम से यानी कि 10/2 आएगा 5, यहाँ पे 5/4, 6/1 यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। सो इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू है यानी कि दिस वन विल बी पाइवट रो। So this intersection point is 4 and this will be our pivot element. यानी कि 4 is our pivot element. So यहाँ पे हमें 4 को 1 करना है और उसके ऊपर नीचे के जो एलिमेंट्स है उसको हमें 0 करना है, यानी कि रो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करनी है। तो देखो यहाँ पे चेंजेस क्या आ जाएगा, टेबल निकालते हैं फिर से। सो नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा टेबल निकालते हैं, सी बी, यहाँ पे सी जे एक्स बी। सो 3 4 1 5 0 0 0 और x1 x2 x3 x4 s1 s2 s3। सो जो पाइवट एलिमेंट है s2 यानी कि x4 से वो रिप्लेस हो जाएगा और उसका कांस्टेंट आ जाएगा 5। सो यहाँ पे हमें कौन सा रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पहले 4 को हमें 1 करना है, इसलिए हम 1/4 R2 करेंगे, यानी कि सेकेंड रो को हम 1/4 से डिवाइड करेंगे। सो 2/4 आ जाएगा। सो यहाँ पे 2/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, 1/4 यहाँ पे 1 आ जाएगा और नेक्स्ट 0, 1/4 0 और 5/4। अभी हमें ये फर्स्ट रो में जो ये 2 है इसको 0 करना है और ये थर्ड रो में इसको हमें 0 करना है। सो फर्स्ट रो के लिए 2 को 0 करना है, इसलिए हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, R1 - 2 R2। सो 8, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 - 1 7 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 - 2 इंटू R2, R2 क्या है हमारा 5/4। सो ये 3 माइनस 5/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट R1 क्या है 2, 2 माइनस 2 इंटू 1/4, सो 3/2। नेक्स्ट इट विल बी 0। नेक्स्ट 1 माइनस 2 इंटू 0 1, सो 0 माइनस 2 इंटू -2 इंटू 1/4, -1/2। and next 0 0, so it will be 0। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट रो। अभी थर्ड रो के लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा हमें, R3 - R2 का। सो यहाँ पे हम R3 - R2 का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे R3 है 1, 1 माइनस 2/4, 2/4 यानी कि 1/2। सो नेक्स्ट 2 माइनस 5/4, 3/4। नेक्स्ट 5 माइनस 1/4, 19/4। नेक्स्ट 1 माइनस 4 0,
यहाँ पे 19/4 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा. So next it will be 0 and next 1 minus 1/4 by 0 minus 1/4 यानी कि -1/4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 minus 0 यानी कि 1 आएगा. और जो थर्ड वैल्यू है हमारा 6 minus R2 5/4 तो 24 minus 5 19/4 हो जाएगा. सो ये हुआ हमारा थर्ड रो का कैलकुलेशन. नेक्स्ट जो हमें जेड से निकालना है, सो यहाँ पे जेड से निकालेंगे. सो 5 into 2 1/2 यहाँ पे 2/4 यानी कि 1/2. सो इसको 1/2 में कन्वर्ट करते हैं 1/2. सो 5 into 1/2 यानी कि 5/2. 5 into 5/4 25/4 5/4 5 0 5/4 0 and 20/25/2. So next step is zj minus cj. So 5/2 minus 3. So it will be minus 1/2. 25/4 minus 4. So it will be 9/4. 5/4 minus 1. It will be 1/4. So 5 minus 5 0 0 minus 0 0 5/4 minus 0 5/4 and 0 minus 0 0. सो अभी देखो इसमें जो मोस्ट नेगेटिव है यानी कि वही एलिमेंट नेगेटिव है यानी कि ये हुआ हमारा पाइवट कॉलम. अभी इस कॉलम से हमें इसको डिवाइड करने हैं और रेशियो निकालने हैं. सो 5/4 डिवाइड बाय 7. So 5/4 divided by 7. So it will be 15/14. Next 5/4 into divided by 1/2. So it will be 10/4. And 1/2 19/4 divided by 1/2. So it will be 38/4. सो ये हुआ हमारा रेशियो. अभी इसमें हमें मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है. सो इसमें पॉजिटिव मिनिमम पॉजिटिव होगी ये 14 15/14. So it will be pivot row and this intersection point will be 7. So next टेबल में क्या करना है हमें, ये S1 को X1 से रिप्लेस करना है और S0 को 3 से रिप्लेस करना है. So टेबल will be टेबल. So next टेबल देखो यहाँ पे CB CJ XB 3 4 1 5 0 0 0. So x1 x2 x3 x4 s1 s2 s3. सो ये s1 जो है x1 से रिप्लेस होगा और ये जो कांस्टेंट फिर से रिप्लेस होगा x4 यानी कि 5. सो ये s3 0 से. सो हमें 7 को 1 करना है इसलिए डिवाइड बाय 7 करेंगे 4.
this row. So 7 by 7 it will be 1. So 1 by 2 divided by 7 यानी कि 1 by 14 हो जाएगा. ये 3 by 2 divided by 7 3 by 14 हो जाएगा. 0 by 7 0. 1 by 7 1 by 7. So minus 1 by 14. So ये 0. और ये भी 5 by sorry 15 by ये 5 by 4 है 19 by 4 है इसको हम 15 by 2 है सॉरी 15 by 14 हो जाएगा. सो x4 में हमें ये जो 1 by 2 है इसका हमें 0 करना है और इसको भी हमें 0 करना है. सो रो ऑपरेशन कौन सा यूज करेंगे हम. सो r2 माइनस ये रो ऑपरेशन r2 minus 1 by 2 r1. So value will be so it will be also 0. Then 5 by 4 minus 1 by 2 into r1 that means 1 by 14. So 5 by 4 minus 1 by 28. तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 23 by 28 आ जाएंगे. नेक्स्ट थर्ड जो है ये 1 by 4. सो r2 1 by 4 minus 1 by 2 into r1 तो यही है 3 by 14. So answer will be 1 by 4 minus 3 by 28. So इसका क्रॉस करेंगे. So the answer will be 1 by 7. नेक्स्ट यहाँ पे 0 है 1 माइनस 0 1 आ जाएगा. नेक्स्ट r2 0 है 0 माइनस 1 by 2 इंटू 1 by 7 यानी कि माइनस 1 by 14 आ जाएगा. So यहाँ पे r2 कितना है हमारा. नेक्स्ट h2 का r2 है 1 by 4 माइनस 1 by 2 इंटू r1 कितना है यहाँ पे माइनस 1 by 14. सो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 1/7 माइनस 1 by 14. तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 2/7. नेक्स्ट यहाँ पे 0 है 0 यानी कि इसका आंसर भी 0 आ जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे 5 by 4 है माइनस 1 by 2 इंटू 15 by 14. इसका आंसर 5/7 आ जाएगा. सो ये वो हमारा सेकेंड रो. नेक्स्ट थर्ड रो के लिए सेम रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हम. करते हैं सो जो हमारा थर्ड रो 1 by 2 है. सो सेम r3 माइनस 1 by 2 r1. सो यहाँ पे 0 आ जाएगा. 3 by 4 minus 1 by 2 r1. So 1 by 14. So 3 by 4 minus 1 by 28. So answer will be 5 by 28. Next third row 19 by 4. So 19 by 4 minus 1 by 2 r1 का है 3 by 14. 19 by 4 minus 3 by 28. So इसका आंसर आ जाएगा 65 by 14. नेक्स्ट थर्ड है 0 माइनस 1 by 2 0 तो ये 0 आ जाएगा. नेक्स्ट है 0 माइनस 1 by 2 इंटू 1 तो प्लस 1 by माइनस 1 by 14 आ जाएगा. सो नेक्स्ट minus 1 by 4 minus 1 by 2 into
तो इसका आंसर आ जाएगा -3/14। और ये जो लास्ट है यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 59/14। सो ये हुआ हमारा कैलकुलेशन। सो यहाँ पे जेड जे आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन 3 × 1, सो 3 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन 3 × 1/14 +5 × 23/28, सो इसका आंसर आ जाएगा 157/28। अगेन 3 into this plus 5 into this, the answer will be 7/2। so 3 into this यहाँ पे 5 आ जाएगा। 3 into 1/7 -5 into 14, so ये 1/14 आ जाएगा। नेक्स्ट ये कैलकुलेशन आ जाएगा 7/14, ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे जेड का वैल्यू आ जाएगा, ये निकलना है हमें जेड। अगेन जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं। सो जेड जे माइनस सी जे, सो यहाँ पे देखो 3 - 3 0 आ जाएगा। 157 डिवाइड बाई 28 -4, सो 45/28 आ जाएगा। नेक्स्ट 7/2 -1, सो ये 5/2 आ जाएगा। 5 - 5 0, 1/14, 7/14 और ये 0। सो यहाँ पे देखो जेड जे ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। So Zj minus Cj all are greater than or equals to 0, and therefore this is optimal solution. And our max Z is equals to 3x1 plus 4x2 plus x3 and plus 5x4 plus 0s1 plus 0s2 and plus 0s3. And values will be, so यहाँ पे changing values are x1 की value है 15/14, x4 की value है 5, S3 की वैल्यू है 59/14। Therefore, so max z is equals to, so our function, our answer will be 45/14 plus 25. So answer will be 45/14 into 25 into 95/14, ये आंसर हो जाएगा। So max z is equals to 95/14। सो यहाँ पे एग्जांपल्स लेंदी हैं लेकिन इजी है, सिर्फ आपको ये स्टेप्स ध्यान में रखने हैं कि टेबल कैसे निकालना है और टेबल में वैल्यूज कैसे पुट करने हैं और जेड जे कैसे निकालना है, जेड जे माइनस सी जे कैसे निकालना है। जब तक जेड जे माइनस सी जे ऑल पॉजिटिव नहीं आता है तब तक हमें ये प्रोसीजर रिपीट करनी पड़ती है। और जबकि ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू जब आएंगे तब हमें वहाँ पे स्टॉप करना है और मैक्सिमम जेड की वैल्यू निकालनी है। तब तक हमें निकालना वो प्रोसीजर रिपीट करनी पड़ती है। तो उसमें हमें पाइवट एलिमेंट्स निकालना पड़ता है। तो पाइवट एलिमेंट्स के लिए जेड जे माइनस सी जे में जो मोस्ट निगेटिव एलिमेंट रहता है तो वो मोस्ट निगेटिव एलिमेंट्स को हम पाइवट कॉलम कहते हैं और उस कॉलम से हम
कॉन्स्टेंट्स को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद में जो रेशियो आता है उसमें से हम मिनिमम पॉजिटिव एलिमेंट्स देखते हैं। जो भी मिनिमम है वो पाइवोट रो, उसको हम पाइवोट रो बोलते हैं, और पाइवोट कॉलम और पाइवोट रो का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है तो उसको हम पाइवोट एलिमेंट बोलते हैं। सो उस पाइवोट एलिमेंट को हमें वन करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया है कैसे करना है। और उसके ऊपर नीचे जो भी रो के एलिमेंट्स है वो उसको हमें जीरो करना है। अगर जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं होगा जीरो तो उसको उसके ऊपर हमें रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं और उसको जीरो करना पड़ता है, और बाकी रो में भी चेंजेस आते हैं। और ये प्रोसीजर जब तक हमें करनी है तो तब तक हमें करनी है जब तक कि जेड जे माइनस सी जे ऑल पॉजिटिव नहीं होती है। यहाँ पे देखो लास्ट टेबल में, सो यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज आए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप किया है। और जो भी यहाँ पे चेंजेस किए हैं सो वो चेंजेस को लेकर उसके कॉन्स्टेंट्स यानी कि x1 के वैल्यूज, x4 के वैल्यूज z के फंक्शन में डालकर हमने वो z की वैल्यूज निकाली है, वो दैट इज आवर फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। max z is equals to 0.4x1 plus 0.3x2 subject to x1 less than or equals to 400, x2 is less than or equals to 700, x1 plus x2 is less than or equals to 800. So 2x1 plus x2 is less than or equals to 1000. So all x1, x2 is greater than or equals to 0. So यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में देखो पहले कंस्टेंट्स निकालने हैं। So max z is equals to 0.4x1 plus 0.3x2 subject to, so x1 plus s1 all are less than or equals to, therefore adding slack variable is equals to 400, x2 plus s2 sorry, 700, x1 plus x2 plus s3 is equals to 800, 2x1 plus x2 plus s4 which is equals to 1000. और यहाँ पे x1, x2, s1, s2, s3 and s4 all are greater than or equals to 0. और यहाँ पे हमें 0s1, 0s2, 0s3 और 0s4 ये मैक्स z के फंक्शन में ऐड करने हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज आवर टैबुलर फॉर्म, यानी कि टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल के लिए पहले हमें ये CV निकालना है। ये यहाँ पे CJ, यहाँ पे XP, CJ में है 0.4, 0.3, 0, 0, 0, 0। नेक्स्ट x1, x2, s1, s2, s3, s4। सो यहाँ पे s1, s2, s3 और s4, 0, 0, 0 और 0। सो वैल्यूज डालते हैं। सो x1 इज 1, x2 भी नहीं है इसे 0, s1 ऐड किया है 1 और बाकी सब 0, 0, 0, 0। नेक्स्ट x2 इज 0, x1 नहीं है इसलिए 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0। s3 में होगा x1, x2 है यानी कि 1, 1 आ जाएगा, 0, 0, 1, 0। और यहाँ पे 2, 1, 0, 0, 0, 1। सो यहाँ पे कांस्टेंट 400, 700, thousands और 800
and next is thousands. So ZZ निकालते हैं. ZZ तो इनिशियली 0 0 0 और 0 होगा. और नेक्स्ट ZZ माइनस CZ निकालते हैं. सो माइनस 0.4 माइनस 0.3 0 0 0 और ये 0. इनिशियली Z इज ऑल्सो 0. सो यहाँ पे -0.4 है, -0.3 है. इसमें से मोस्ट नेगेटिव है -0.4. सो इस रो से हमें, सॉरी इस कॉलम से हमें इसको डिवाइड करना है और रेशियो निकालना है. सो रेशियो में देखो 400/1 यानी कि 400 आ जाएगा. 700/0 यानी कि 0 आ जाएगा. 800/1 यानी कि 800 आ जाएगा. और 1000/2 यानी कि 500 आ जाएगा. सो इसमें से हमें ये 0 तो निगलेक्ट करना है. जो बाकी के रिमेनिंग वैल्यूज है उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है यानी कि वो 400. सो इसको पाइवोट रो बोलेंगे और एक पाइवोट रो पाइवोट कॉलम को लेके इसको पाइवोट एलिमेंट्स बोलेंगे. सो 1 इज आवर पाइवोट एलिमेंट. सो अगेन यहाँ पे हम चेंज करेंगे. रिप्लेस होगा x1 की वैल्यू. तो यहाँ पे अगेन नेक्स्ट टेबल निकालते हैं. तो यहाँ पे CJ XB और CB. So 0.4, 0.3, 0, 0, 0, 0. So x1, x2, s1, s2, s3, s4, b और यहाँ पे रेशियो. सो ये s1 जो है s1 x1 से रिप्लेस हो जाएगा और x1 की वैल्यू जो है 0.4 वो यहाँ पे आ जाएगी. तो s2, s3, s4. So all are 0, 0, 0. सो यहाँ पे 1 है. सो वो रिमेन्स, रो रिमेन्स सेम. अभी ये 0 है ऑलरेडी, तो सेकेंड रो विल आल्सो हैव सेम. अभी तो थर्ड रो है वो 1 है यानी कि R3 माइनस R1 करेंगे. सो 1 माइनस 1 0. नेक्स्ट 1 माइनस 0 1. 0 माइनस 1 -1. सो 0 माइनस 0 0. 1 माइनस 0 1. 0 माइनस 0 0 और 800 माइनस 400. सो ये 400 आ जाएगा. सो नेक्स्ट S4. S4 यानी कि ये 2 है. सो R4 माइनस 2R1. सो 2 माइनस 2 0. 1 माइनस 0 1. अगेन 0 माइनस 1 into 2. सो -2. तो यहाँ पे -2 आ जाएगा. अगेन नेक्स्ट 0 माइनस 0 0 आ जाएगा. -2 0 0 और 1. और यहाँ पे 400 -2 into 400. सो विल बी ये 200 हो जाएगा. अगेन नेक्स्ट ZJ निकालेंगे. ZJ में ये 0.4 से हमें, सो यहाँ पे 0.4 आ जाएगा. यहाँ पे 0 आ जाएगा. यहाँ पे हमसे 0.4 आ जाएगा. यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा. और यहाँ पे ZJ माइनस CJ. 0.4 माइनस 0.4 0. नेक्स्ट 0 यानी कि -0.3. यहाँ पे 0.4 आ जाएगा. 0 0 0 आ जाएगा. सो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव है ये. सो
इवन ये कॉलम से इसको हम डिवाइड करेंगे। सो पहला होगा 0 विच इज निग्लेक्टेड, नेक्स्ट है 700, नेक्स्ट है 400 और नेक्स्ट है 200। सो इसमें से मिनिमम होगा ये 200। सो दोनों का इंटरसेक्शन है दिस वन इज आवर पाइवट एलिमेंट। सो अगेन हम टेबल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो टेबल है CJ CB 6B 0.4 0.3 0 0 0 0। यहाँ पे x1 x2 S1 S2 S3 S4 ये B। यहाँ पे देखो ये चेंज होगा, यहाँ पे x1 है तो उसकी वैल्यू है 0.4। तो यहाँ पे x2 होगा, ये S2 S3 सेम, यहाँ पे x2 आ जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3। सो रो विल रिमेन्स सेम, ये 1। सो जो ये रो है 0 1 -2 0 0 1 और ये 200। अभी इसके ऊपर के जो इन दो एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो विल आल्सो रिमेन सेम 1 0 1 0 0 0 400। और ये जो R2 और R3 उसको हमें चेंज करना है। R2 और R3 के लिए रो ऑपरेशन यूज करेंगे, R2 माइनस R4 और R3 माइनस R4। ये दो रो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। सो 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0, तो 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2। So 1 minus 0 1, so 0 minus 0 0, this is 0 minus 1 minus 1, and 700 minus 200, that will be 500। S3 के लिए रो ऑपरेशन R2 minus R4, so 0 minus 0 0, 1 minus 1 0, minus 1 minus minus 2 into plus 2, so it will be 1। Next 0 minus 0 0, so 1 minus 0 1, so 0 minus 1 minus 1, and 400 minus 200, that will be 200। So अभी हम ZZ निकालेंगे। ZZ में ये 0 और ये 0, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको यानी कि फर्स्ट 0.4 आ जाएगा, नेक्स्ट 0.3 आ जाएगा, ये नेक्स्ट 0.4 माइनस 0.3 यानी कि 0. माइनस 0.2 आ जाएगा, 0 0 0.3। हमें जेड निकालनी है, अगेन जेड से माइनस सी से निकालेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा, 0.4 माइनस, यहाँ पे 0 0 0.3। जीरो 0, सो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे वो नेगेटिव है, -0.2 -0.2। सो ये हुआ हमारा
पाइवट कॉलम, अभी इस पाइवट कॉलम से हमें इसको डिवाइड करना है, लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, दो ही वेरिएबल्स है x1 और x2, और x1 और x2 ऑलरेडी रिप्लेसिव है। अभी नेक्स्ट स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज ये दो वेरिएबल्स ऑलरेडी रिप्लेसिव हुए हैं। सो वी विल स्टॉप हियर, देन zj minus cj is greater than or equals to 0, and this is optimal solution. This is optimal solution. So x1 की वैल्यू होगी 400 एंड x2 की वैल्यू होगी 200, s2 होगा 500 एंड s3 होगा 200. So s1 and s4 is equals to 0. So therefore max z is equals to, so what is our equation? Max z का equation क्या है? So max z is equals to 0.4 x1 यानी कि 400 प्लस 0.3 x2 यानी कि 200 आ जाएगा. सो मैक्स z का आंसर आ जाएगा 220. So that will be our आंसर. सो ये 3 एग्जांपल्स इस वीडियो में हमने देखे हैं, और भी इस टाइप के और भी एग्जांपल्स है जो हम इस नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. अभी हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो में हम और सिंप्लेक्स मेथड के एग्जांपल्स देखने वाले हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाउ टू सॉल्व सिंप्लेक्स मेथड. एंड इस टाइप के एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स. सो अभी मैं स्टॉप करती हूँ.